हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की तैयारियों में लगे होंगे। अब तक हमने प्रीवियस वीडियोस में साइंस के कई टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया है और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है हमारी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और आज के टाइम में हम अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देते हैं? बिजली को, इलेक्ट्रिसिटी को। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के बिना आज के टाइम हमारा काम बिल्कुल नहीं चल सकता। हम बिल्कुल हर चीज के लिए इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड है। हमें गर्मी लग रही है, एसी चाहिए, कूलर चाहिए, पंखा चाहिए, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं आज इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, बिजली क्या होती है, किस प्रकार से हम उसको यूज करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड और भी कई सारे टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज की वीडियो को। इलेक्ट्रिसिटी, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली। अब आप खुद सोचिए कि आप अपनी लाइफ में बिजली को यानी इलेक्ट्रिसिटी को कैसे यूज करते हो, कितने टाइप से यूज करते हो। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आप बिजली का यूज करते हो। सुबह उठते ही आप अपना मोबाइल चार्जिंग पे लगाते हो, वो भी इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होता है। पंखा, कूलर, एसी चलाते हो, टीवी देखते हो, पानी गर्म करते हो, पानी ठंडा करते हो, वो सब के सब इलेक्ट्रिसिटी से होते हैं, यानी कि बिजली से होते हैं। अब बिजली तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, लेकिन अब इस इलेक्ट्रिसिटी को हम पढ़ने वाले हैं साइंस के टर्म्स में। अब देखिए इलेक्ट्रिसिटी जो वर्ड है वो तो हमारी डेली लाइफ में यूज होता है, बट साइंस में इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जाना जाता है। यानी कि करंट और इलेक्ट्रिक करंट दोनों ही सेम चीजें हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम अ बॉडी टू अनदर थ्रू अ कंडक्टर। एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक अगर कोई चार्ज फ्लो हो रहा है, यानी कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक अगर कोई चार्ज जा रहा है, तो इसी को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, यानी कि करंट कहते हैं। अब एक बॉडी से दूसरी बॉडी के बीच में चार्ज को फ्लो होने के लिए, चार्ज को जाने के लिए कंडक्टर चाहिए। जैसे गाड़ी को चलने के लिए रोड चाहिए, ट्रेन को चलने के लिए रेलवे ट्रैक चाहिए, ऐसे ही उन चार्जेस को या इलेक्ट्रिक करंट को चलने के लिए कंडक्टर चाहिए। ठीक है, तो जब भी एक कंडक्टर के थ्रू एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक कोई भी चार्ज फ्लो होता है तो उसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो इस इलेक्ट्रिक करंट को साइंस में हम आई से डिनोट करते हैं। आई का मतलब साइंस में करंट होता है। तो वो जो करंट अभी हम बात कर रहे हैं उसके अंदर हम क्या बात कर रहे हैं कि कुछ चार्जेस फ्लो हो रहे हैं। किसी भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक चार्जेस फ्लो हो रहे हैं और चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं साइंस में। और कितने टाइम में कितने चार्ज जा रहा है, 1 सेकंड में कितना चार्ज जा रहा है, 2 सेकंड में कितना चार्ज जा रहा है, वही हमारा करंट यानी कि इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो हमारा जो करंट है उसका फॉर्मूला क्या बन गया? चार्ज अपॉन टाइम, यानी कि I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T होता है। अब देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अभी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? एक्चुअली में ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, वो हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। अभी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं ये हम जानते हैं कि जो एटम्स होते हैं नॉन लिविंग एटम्स से ही बने होते हैं। और जो एटम्स होते हैं, एटम्स के अंदर एक छोटी सी एंटिटी होती है जिसको न्यूक्लियस बोला जाता है। वही न्यूक्लियस जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं, यानी उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। और उसी न्यूक्लियस के चारों ओर एनर्जी शेल्स में या अपने अपने लेवल्स में कुछ इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। वही इलेक्ट्रॉन्स जब मूवमेंट करते हैं या एक एटम से दूसरे एटम की तरफ जाते हैं तो उसी टाइम क्या प्रोड्यूस होता है? करंट प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। और उसी मूवमेंट को, उसी चार्जेस के मूवमेंट को हम इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे बोल रहे हैं, जिसका फॉर्मूला हमारे पास I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T आया है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इलेक्ट्रिक करंट किसके मूवमेंट की वजह से प्रोड्यूस होता है? तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से प्रोड्यूस होता है। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि प्रोटॉन्स क्यों मूवमेंट नहीं कर रहे हैं?
एक्चुअल में जो प्रोटॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स के कारण बंधे होते हैं, इसलिए वो वहां से मूव नहीं कर सकते। दूसरी बात, जो प्रोटॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में बहुत ही हैवी होते हैं, इसलिए भी वो मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं छोटे हैं और वो जो क्या होते हैं, हल्के होते हैं, इस वजह से उनका मास कम होता है और वो आसानी से मूवमेंट कर पाते हैं और वहां पे क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। अब जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ना ही तो वो स्केलर होता है ना ही वो वेक्टर होता है। क्वेश्चन आया है, आगे भी आ सकता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किस प्रकार की एक क्वांटिटी है, वेक्टर है, स्केलर है, वेक्टर या स्केलर दोनों है, या फिर नाइदर वेक्टर नॉर स्केलर है। तो वहां पे आपका जो है ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर। अब देखिए जो करंट होता है उसको हम कैसे मेजर करते हैं, तो जो हमारा करंट है उसको मेजर करने की जो यूनिट है हमारे पास वो 1 कूलम पर सेकंड होती है, यानी कि कूलम पर सेकंड, जिसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं या फिर हम इस प्रकार से भी उसको लिख सकते हैं। और एसआई यूनिट क्या है हमारी करंट की, वो एम्पियर होती है। जैसे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए मीटर सेंटीमीटर यूज किया जाता है, और ऐसे ही करंट को मेजर करने के लिए एम्पियर वर्ड यूज किया जाता है, जिसको ए अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है। और जब भी चार्ज 1 कूलम है और टाइम 1 सेकेंड है तो करंट कितना है, वहां पे 1 एम्पियर होता है। ये कुछ इस प्रकार से हमारा एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। इस इलेक्ट्रिक सर्किट में एक बैटरी है और उस बैटरी के साथ एक जो है बल्ब यहाँ पे कनेक्ट किया गया है और यहाँ पे जो है फ्लो ऑफ चार्जेस को दिखाया गया है, जिसका कारण ये जो बल्ब है वो ग्लो हो रहा है। तो नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है उसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। देखिए अब हम इसको एक पिक्चर के थ्रू देखते हैं। तो देखिए ये है हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, और इस पॉजिटिव चार्ज को जब हम इंफिनिटी से लेकर किसी एक पॉइंट तक, यानी कि यहां से लेकर यहां ए पॉइंट तक जब हम इस चार्ज को लेके आ रहे हैं तो हमें कुछ वर्क डन करना पड़ रहा है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसको इंफिनिटी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस चार्ज के कंपैरिजन में ये जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा है, तो इसलिए इसको इंफिनिटी बोला जा रहा है। और अगर किसी एक पॉइंट से, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर किसी चार्ज को लेके जाया जाता है तो उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है। अब आपको एग्जाम में एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी किसी चार्ज को इंफिनिटी से किसी एक पॉइंट तक लेके आया जाता है तो उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला जाता है, और जब भी किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज को लेके जाया जाता है तो उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है। ये दोनों चीजों में छोटा सा डिफरेंस है, पर दोनों है एक ही चीज। तो अभी उस पिक्चर के अकॉर्डिंग हमने बात की है कि जब भी किसी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से किसी एक पॉइंट तक लेके जाया जाता है, यानी कि किसी एक चार्ज पे कोई वर्क डन हो रहा है, कोई काम किया जा रहा है, उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को साइंस में V से डिनोट किया जाता है, और हमने वर्क डन किया है W, और किसके ऊपर वर्क डन किया है, किसी चार्ज के ऊपर, चार्ज को Q से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला बन जाता है, V इक्वल्स टू W अपॉन Q, ये हमारा फॉर्मूला बन गया है। और जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसको मेजर कैसे किया जाता है, देखिए जो हमारा वर्क होता है, वर्क को जूल में मेजर किया जाता है, और जो हमारा चार्ज होता है उसको कूलम में मेजर किया जाता है। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, जूल पर कूलम भी हम उसको लिख सकते हैं। और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो एसआई यूनिट होती है वो वोल्ट होती है। एग्जाम में आपसे एसआई यूनिट्स जरूर से जरूर पूछी जाती हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि 1 जूल पर कूलम या फिर जूल पर कूलम और वोल्ट इक्वल है, हाँ बिल्कुल इक्वल होती हैं। अभी हमने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में भी बात की थी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये क्या होता है, जब भी किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज को लेके जाया जाता है तो वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है।
अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसको मेजर करने का जो डिवाइस होता है उसको वोल्टमीटर बोलते हैं, ठीक है। और जो एमीटर होता है वो क्या होता है, करंट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस होता है उसको एमीटर बोला जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर यूज किया जाता है। और हमेशा ही जो वोल्ट मीटर होता है उसको किसी सर्किट में पैरेलली यानी कि पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। और जो एमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इसलिए इसको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। ये पॉइंट्स भी आपके जो है एग्जाम में आए हैं। तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसकी भी SI यूनिट वोल्ट ही होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों ही सेम है। और ये जो है आपका इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं, जो हमारा करंट है उससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में आते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि जो करंट होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, फ्लो ऑफ चार्जेस होती है। यानी कि जो करंट है वो हमेशा पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन में ही होता है। अब जिस पॉइंट से पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, यानी कि A पॉइंट से B पॉइंट की तरफ जो भी पॉजिटिव चार्जेस जा रहे हैं वही करंट की डायरेक्शन होती है। बट हम तो ये बात कर रहे थे कि जो पॉजिटिव चार्जेस है यानी कि जो प्रोटॉन्स होते हैं वो तो मूव ही नहीं करते हैं। तो अब हम ये बोल रहे हैं कि पॉजिटिव चार्जेस की मूवमेंट के कारण करंट होता है, बट ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जब ये थ्योरी दी गई थी कि पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन में जो करंट है उसकी डायरेक्शन होती है, तो उस टाइम तक इलेक्ट्रॉन्स का पता ही नहीं था साइंटिस्ट को। ये थ्योरी देने के बाद इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की गई और उसके बाद पता चला है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चलते हैं। एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूवमेंट करते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलते हैं और उसी की वजह से इलेक्ट्रिक करंट बनता है। बट उससे पहले ये थ्योरी दी जा चुकी थी कि जो करंट है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जो चार्जेस होते हैं उसके मूवमेंट के कारण बना है। तो अभी भी सेम यही थ्योरी बनी हुई है कि जो करंट है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्जेस के मूवमेंट के कारण यानी कि पॉजिटिव चार्जेस के मूवमेंट के कारण बनता है। तो आपसे ये अगर पूछा जाए कि जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है और जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ यानी कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ वो जो होती है वो होती है। यानी कि जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन्स की वो ऑपोजिट होती है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट से। ये दोनों ऑपोजिट चीजें होती हैं यानी कि दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शन यहाँ पे होती है। अब देखिए जिन चीजों के अंदर से जिन बॉडीज के अंदर से करंट फ्लो हो सकता है उनको कंडक्टर्स बोलते हैं। जैसे कि मेटल्स होते हैं, ग्रेफाइट होता है, अलॉयज होते हैं जिनके अंदर से बिजली गुजर सकती है, इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है, उनको कंडक्टर्स बोलते हैं। और जिन बॉडीज के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है उनको इंसुलेटर्स बोलते हैं। जैसे लकड़ी है, ग्लास होता है, रबर, प्लास्टिक होता है, उनको इंसुलेटर्स बोला जाता है। और जिन बॉडीज के अंदर से थोड़ा बहुत करंट पास हो सकता है उनको सेमी कंडक्टर्स बोला जाता है। आई होप ये चीज आपको बहुत क्लियर हुई होगी। अब जो करंट होता है वो भी दो टाइप का होता है, AC और DC। DC यानी कि डायरेक्ट करंट होता है। अब इसको डायरेक्ट करंट क्यों बोला गया है, क्योंकि ये हमेशा एक डायरेक्शन में फ्लो होता है और ये अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता है और इसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है। आपको क्या याद रखना है कि जो डायरेक्ट करंट है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है और उसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है। तो जो होता है डायरेक्ट करंट कुछ उसको इस तरीके से शो किया गया है। ये जो डायरेक्ट करंट है ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में यानी कि बिल्कुल ऐसे सीधे चल रहा है। बिल्कुल सीधे चलने के कारण इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में यानी कि इस पॉइंट से उस पॉइंट तक ही जाता है। इसको डायरेक्ट करंट बोला जाता है। और AC यानी कि जिसको अल्टरनेटिंग करंट बोला जाता है। अब ये जो अल्टरनेटिंग करंट होता है इसकी एक बार तो ये डायरेक्शन होती है, एक बार ये डायरेक्शन होती है, यानी कि एक बार ऊपर की तरफ जा रहा है, एक बार नीचे की तरफ जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है। तो इसको AC यानी कि अल्टरनेटिंग करंट जो हर बार अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है इसलिए इसको अल्टरनेटिंग करंट या फिर AC करंट बोला जाता है।
और जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो जीरो नहीं होती है, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या है हमारा, वो इसकी डायरेक्शन चेंज करना ही है। तो देखिए यहां पर आपको एसी डीसी और जो करंट की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या होती है, वो सारी चीजें आई होप आपको समझ आई होंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के कुछ कंडक्टर्स के बारे में। अभी तक हम बात कर रहे थे कि जिन चीजों के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है उसको कंडक्टर्स बोला जाता है। जिन चीजों के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता है उनको इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स बोला जाता है। जैसे जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स के अंदर से बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। डिस्टिल्ड वाटर जो बिल्कुल प्योर वाटर होता है, जो लैब्स में यूज होता है, उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है क्योंकि उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो वो पुअर कंडक्टर होता है। लेकिन अगर इसी डिस्टिल्ड वाटर के अंदर कुछ सॉल्ट्स को ऐड कर दिया जाए तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। जो एसिड होता है वो उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, ठीक है। और जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर भी बहुत सारा आयरन होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसी के कारण जो है हमारी बॉडी में से भी इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, इसी वजह से हमें करंट लगता है। तो हमारी ह्यूमन बॉडी भी करंट की एक बहुत अच्छी कंडक्टर होती है। आई होप इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आपको जो चीजें हैं अभी हमने डिस्कस की हैं वो बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।